No one has told you this method before this video. Today I am going to teach you how to master all tenses. Hello, my name is Shayantoni. Welcome to Shayantoni Study Point. Before we start this video, I request you please watch this video until the end. After watching this video, you will never be confused about tenses. First, we will understand what tense is. Tense is a form of a verb that shows the time of an action. Also say tense shows the time and state of an action in a sentence. एक सेंटेंस में टेंस के माध्यम से हम लोग क्या जान सकते हैं कि कौन सा समय का बात बोल रहा है और जो काम व एक्शन हो रहा है वो कौन सा स्टेज में है, वो हो गया है कि हो रहा है, क्या होने वाला है. Tense tells us when an action happens. Before means past, now means present, later means future. Example, I eat food. This is present. I ate food. This is past tense. I will eat food. This is future. Present tense means action happening now. Past tense means action happened before. Future tense means action will happen later. Tense are divided into three parts: present, past, future. Then each part is divided based on the progress of the action into four categories depending on how far the action has progressed. Four parts is simple, continuous, perfect, perfect continuous. First, present simple, present continuous, present perfect, present perfect continuous. ऐसे ही past simple, past continuous, past perfect, past perfect continuous. Next, future simple, future continuous, future perfect, future perfect continuous. पर आज मैं आप लोगों को एक ट्रिक्स बोलूँगी. आप लोगों को तीनों टेंसेस का 4 भाग याद करने का ज़रूरत नहीं. आप एक ही प्रेजेंट का ही सिर्फ 4 पार्ट्स अगर अच्छे से याद करेंगे तो पास्ट फ्यूचर का भी आप इजीली कर सकते हैं. सिंपल का फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस V1. एस और एस यूज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर. जब थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा तब V1 के साथ एस और एस ऐड होगा. तो सिंपल प्रेजेंट कहाँ पर यूज़ होता है? जैसे हैबिट, डेली रूटीन, फैक्ट्स. इसमें प्रेजेंट सिंपल यूज़ होता है. जैसे आई प्ले क्रिकेट, मतलब मैं क्रिकेट खेलता हूँ. सी प्लेज क्रिकेट. सी थर्ड पर्सन सिंगुलर, दैट्स वाई प्ले के साथ एस ऐड हुआ है. जो हम लोग डेली रूटीन बेसिस करते हैं वही सेंटेंस को प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस बोलते हैं. नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूअस. एक्शन हैपनिंग नाउ, मतलब जो भी काम हम लोग अभी कुछ काम अभी कर रहा है तो उसको हम लोग
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे। इसका फॉर्मेशन क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब एम इज आर, देन बेस वर्ब के साथ आईएनजी ऐड होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई सब्जेक्ट एम बी वर्ब, देन बेस वर्ब प्ले उसके साथ आईएनजी, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। देन परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये कब यूज़ होता है, जब कॉम्प्लीटेड एक्शन, मतलब कुछ काम हम लोग कर रहे थे वो कंप्लीट हो गया है प्रेजेंट में, तो उसमें क्या फॉर्मेशन है देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव प्लेड क्रिकेट, आई सब्जेक्ट, आई के साथ क्या बैठता है, हैव बैठता है, इसलिए आई हैव प्लेड, V3 फ्रॉम प्ले, प्लेड, प्लेड, ओके, आई हैव प्लेड क्रिकेट। देन आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि कुछ काम कहाँ यूज़ होता है, एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यूइंग, मतलब कुछ काम पास्ट में शुरू हुआ है अभी भी चल रहा है, तो इसको हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। तो इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, मतलब क्या होता है कि मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, मतलब अभी वो कंप्लीट नहीं, अभी भी खेल रहा हूँ, तो आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। फॉर यूज़ होता है जब 2 घंटे से, उस टाइम 2 hours, और जैसे सी हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ये कुछ टाइमिंग नहीं है, ये सुबह से मतलब खेल रहा है, तो इसमें सिंस यूज़ होता है। क्लियर। आई ईट राइस, मैं खाना खाती हूँ। आई एम ईटिंग राइस, मैं खाना खा रहा हूँ। आई हैव ईटन राइस, मैं खाना खा लिया। आई हैव बीन ईटिंग राइस फॉर 20 minutes, मैं 20 मिनट से खाना खा रही हूँ। अभी देखिए प्रेजेंट का जो फॉर्मेशन है, अगर ये आप याद कर लेंगे तो बाकी पास्ट और फ्यूचर का स्ट्रक्चर आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है। मैं अभी दिखाती हूँ। जैसे आई वर्क, इसमें सब्जेक्ट प्लस V1, और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ एस ऐड होगा। फिर सेकेंड में क्या है, कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, आई एम वॉकिंग, इसमें बी वर्ब प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। थर्ड में क्या है, परफेक्ट, परफेक्ट का क्या फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़ हैव, जिसमें हैव होगा किसमें हैज़ होगा, उसके ये में जैसे आई हैव, देन V3 फॉर्म, जैसे वर्क का V3 फॉर्म हो गया वर्कड। देन परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है, आई हैव बीन वर्किंग, इसमें हैव बीन उसके साथ V1 प्लस आईएनजी। अभी देखिए पास्ट टेंस में क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ जैसे प्रेजेंट में क्या था, आई वर्क, मतलब मैं वर्क करती हूँ। अभी पास्ट टेंस में सिंपल में क्या हो जाएगा, सिर्फ इसका पास्ट फॉर्म बैठेगा, मतलब पास्ट में मैं वर्क करती थी, मतलब मैं पास्ट में भी डेली रूटीन बेसिस वर्क करती थी, तो इसमें सिर्फ आई वर्क, इसमें पास्ट फॉर्म होगा, मतलब V2। अभी देखिए आई एम वर्किंग, इसमें प्रेजेंट में एम होता है, पास्ट में क्या होता है वॉज, तो सिर्फ एम के जगह में वॉज बैठेगा, मतलब पास्ट फॉर्म, आई वॉज वर्किंग। नेक्स्ट आई हैव वर्क, इसमें परफेक्ट में क्या हो रहा था, प्रेजेंट में आई हैव हो रहा था,
और पास्ट में क्या हो रहा है, आई हैड, मतलब हैव के जगह में सिर्फ हैड बैठ रहा है, वर्क जैसे था, जैसे बी टू फ्रॉम था वही बैठ जा रहा है। ऐसे ही प्रेजेंट में क्या हो रहा है, आई हैव बीन वर्किंग, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो पास्ट में क्या होगा, सिर्फ हैव के जगह में पास्ट का हैड फ्रॉम बैठ जाएगा। ये सब तो हम लोग को पता ही है और कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ आपको प्रेजेंट टेंस का फॉर्मेशन याद करना है, बस उसी हिसाब से ये पास्ट टेंस भी आपको आ जाएगा। अलग से इसको स्ट्रक्चर आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट फ्यूचर में आ जाइए। फ्यूचर में भी सेम है, जैसे हम लोग पता है फ्यूचर जब हम लोग किसी को डिस्क्राइब करते हैं तो उसमें शैल और विल का यूज़ करते हैं, बस वही है। जैसे प्रेजेंट में क्या हो रहा था, आई वर्क, सिर्फ इसमें हो जाएगा सिंपल में आई विल वर्क, क्लियर। देन कॉन्टिन्यूस में क्या हो रहा था, आई एम वॉकिंग, इसमें सिर्फ आपको एम के जगह में क्या हो जाएगा, आई विल बी वॉकिंग, क्लियर। नेक्स्ट परफेक्ट फ्यूचर में क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट में आई, जैसे प्रेजेंट में क्या हो रहा था, आई हैव वर्कड, इसमें हैव के पहले सिर्फ विल ऐड हो जाएगा, आई विल हैव वर्कड, सिर्फ फ्यूचर में विल ऐड होगा और कुछ भी नहीं। देन आई हैव बीन वर्किंग, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ये भी सेम, सिर्फ विल ऐड हो जाएगा, आई विल हैव बीन वर्किंग। तो आप अगर प्रेजेंट का स्ट्रक्चर अच्छे से याद कर लेंगे, वो भी याद करने का आपको ज़रूरत नहीं है, आप अगर इसको समझ के ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इजीली 12 टेंसेस का अच्छे से आपको आ जाएगा। आपको यही करना है हर रोज़। मैं जैसे प्रेजेंट टेंस का एक ही भार्ब लेके चारों फॉर्मेशन किया है, पास्ट में किया है, फ्यूचर में किया है, आपको ऐसा ही करना है। एक भार्ब, एक आपको लेना है एक्शन भार्ब, फिर उसको लेके तीनों पार्ट में चार चार करके 12 टेंसेस आपको ऐसे करके लिखना है डेली। तो आपको अलग से स्ट्रक्चर आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है।